हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और उसके बाद उस वायलेंस के बाद जो खबरें सामने आ रही होती हैं कि पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल हुआ है, वो बेशर्म दिल्ली पुलिस जो 2 दिन पहले तक डिनाई कर रही थी कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जब मीडिया ने इसको मैसिव स्केल पे कवर किया, एक मीडिया कर्मी का एमएलसी निकला, उसमें आया कि उनको पैलेट आया है, तब जाकर के फाइनली दिल्ली पुलिस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा है 2 दिन पहले कि हाँ हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। बिहार में भी जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है, और अब फाइनली बेऊर में जाकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो टारगेटिंग हो रही है बंगाल में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है, और जब पूछा जाता है बंगाल की सरकार में बैठे भाजपा के लोगों से और बंगाल पुलिस से, तो उनका ये कहना है कि हम मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमारे साथी हैं और जो लॉयर्स हैं, उनका साफ सीधे तौर पे यही कहना है कि कोई मिसक्रिएंट को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की उनको चिन्हित किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स का टारगेटिंग असॉल्ट और अरेस्ट बंगाल भर में इस वक्त चल रहा है। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह के एक्सप्लिसिट परमिशन और नॉलेज के बिना सेंट्रल दिल्ली में पैलेट्स चलाए गए हैं, एक पल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे जिसमें सब लोग आएंगे, सारे अपराधी आएंगे और उसके बाद हम चिन्हित करेंगे? पुलिस का काम क्या ये है कि वो इंतजार करते रहे कि मुजरिम उसके पास चल के आए और तब जाके वो कोई कार्रवाई ले? और अगर ऐसा नहीं है, और अगर आप ये जो 2800 का आंकड़ा बता रहे हैं वो एक बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे एक लंबे समय से 50 दिन के ऊपर तक यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चले। उन पीसफुल प्रोटेस्ट की जो मांग थी, मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस इस्तीफे को, उस डिमांड को माना गया और सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इस चीज को वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जायज हो रहे थे, उसकी डिमांड्स जायज हैं। उसके बाद अब जब सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार टूटा है, आपकी घर घर में थू थू हो रही है, 20 तारीख को आपने जो हिंसा की है, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हर जगह पे वो लोग जो गोदी मीडिया का नैरेटिव सुन करके प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा करते थे, वो कंधे से कंधे मिला करके आज हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो 20 तारीख को हिंसा की है उसको कंडेम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना बचा कुचा अहंकार बचाने के लिए अब इस अटेम्प्ट को कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुली लोग बैठे हुए थे आप उन्हीं को मुजरिम करार दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपका ये 2800 का आंकड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए, जिनकी डिमांड्स मांगी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आप चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाए। आप चाहते हैं कि आपने जो दूसरा आश्वासन यहाँ पे दिया था कि किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में किसी भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जितने भी अरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आप देश भर में अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में अपने इस दूसरे आश्वासन से पीछे पैर मोड़ रहे हैं।
मुकर रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2800 का आंकड़ा बता करके, डिनाई करके कि आपने हिंसा नहीं की है, या लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को, आप ऑफिशियल्स को बर्खास्त करके आप चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो आप डिस्क्रेडिट कर दें और आप अपने अश्योरेंसेस से जो इस वक्त पैर पीछे खींच रहे हैं, वो अश्योरेंसेस से आपको पैर पीछे खींचने का पूरा मौका मिले और साथ साथ आप हमारे ऊपर अपने क्रैकडाउन को जस्टिफाई कर सकें। हम यहां से कह देना चाहते हैं जेपी नड्डा को और तमाम सरकार के अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये चीज कि सेंट्रल दिल्ली में आम नागरिकों के ऊपर पेलेट गन से आप फायर करेंगे, ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि किसी भी प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने का एक वाजिब तरीका है पेलेट गन्स का इस्तेमाल, या जो सिवान में हुआ AK-47 का इस्तेमाल, ये किसी भी तरीके से हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स RAF ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। अगर आपको ये चीज इस पूरे जंतर मंतर पे और देश भर में जो छात्र आंदोलन चला है, अगर आपको उस छात्र आंदोलन की अच्छे से मांगे समझ नहीं आई हो, तो आपको फिर से बता दिए जाते हैं। पहला, आपके निकम्मे नकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा, हमारे तमाम साथी जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों की जेलों से रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। और तीसरी चीज आप अभी सुन लीजिए, द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अमित शाह will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters. देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स